तैयार हो रहा है वोडाफोन आइडिया। प्रतिस्पर्धी कीमतें क्या होती हैं? दूसरों से कम कीमत पर देना। लाइन पकड़ा कर हो जाता है कि आज के दौर पर टेलीकॉम कंपनियों ने जो रेट बढ़ा रखे हैं वो वाकई ही लाजमी एक बार तो लगता है यार ज़्यादा रेट हो गए यार, कैसे रिचार्ज करें। मेरे घर में 6 फ़ोन एयरटेल पहले से ही 5G के अपने चीज़ों को लॉन्च करके बैठे हैं और वो काबिज हैं दोनों के दोनों। क्या ऐसे में वोडाफोन आइडिया जिसके पास अभी पूर्णतया 5G की चीज़ थी, क्योंकि अगर हम एक दिन के अंदर 2-3 रुपए उछलने से उस रणनीति को ना समझें कि भैया क्या वजूद थे उछलने के और क्या इसकी अंदरूनी लॉन्च करने की स्टेज उसमें वर्क करना। ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी के ऊपर कर्जा भी है, ये भी आप समझकर ही चलना भैया, क्योंकि वो जितना भी अच्छा काम वोडाफोन आइडिया कर ले उसका कर्जा तभी उतरे करेंगे। सर वोडाफोन आइडिया कौन सा युद्ध छेड़ने वाला है और क्या ये भी जियो की तरह कुछ अपनी नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे अशोक लीलैंड की तेज़ी के बारे में, बात करेंगे अडानी एनर्जी सॉल्यूशन के बारे में, बात करेंगे सर वोडाफोन आइडिया कौन सा युद्ध छेड़ने वाला है और क्या ये भी जियो की तरह कुछ अपनी नई रणनीतियाँ लाकर छाने वाला है, जैसे जियो ने 4G लाकर सबको पिछाड़ दिया था, है ना। तो क्या ऐसी चीज़ शायद वोडाफोन आइडिया भी अपनी रणनीतियों के साथ देख रहा है? बिजनेस स्टैंडर्ड की एक न्यूज़ है, उसकी आज हम एक समीक्षा करेंगे। काम ही हमारा है उस एनालाइज को करने का है जिससे कुछ बेखूबी कुछ चीज़ें हमें देखने को मिले। बीते दिनों अडानी विल्मर में आपके लिए एक अच्छी एनालाइज हमने की। कल आपके लिए रिलायंस इंडस्ट्री के ऊपर उसकी नई रणनीति जो उसने 5 साल के अंदर अपनी जो योगदान उसने दिया है अधिग्रहण करने में, तो उसके बारे में कल मैंने आपको बताया और उससे आपको अन्य शेयरों के बारे में, अन्य कंपनियों के काम के बारे में भी पता लगा जो ग्रीन एनर्जी के ऊपर वर्क कर रही है। उनमें से इरला थी, उनमें से सुजलोन एनर्जी थी, उनमें से एसजेवीएन थी, उनमें से कई रणनीतियाँ आपको समझने को कल देखने को मिली। और ज़्यादा से ज़्यादा रिलायंस ग्रुप जो है हमारे अंबानी जी का, वो अपने को ज़्यादा से ज़्यादा अलग तरीके से निखारने के लिए वर्क उन्होंने 5 साल के अंदर किया है। तो इस 2025 में उम्मीद जताई जा रही है कि आगे स्थितियां बाजार के लिए, उद्योग के लिए अच्छी होने की संभावना है। कल भी मैंने आपके लिए सुजलोन एनर्जी के ऊपर एक वीडियो बना दी थी जहां पर मैंने आपको बताया था जो जिनके ऊपर 2 जुर्मानों का निपटारा इन्होंने किया है वो 1-2 दिन की तेज़ी के अभाव होते हैं। फिर क्रिसिल ने इसकी रेटिंग को अपग्रेड किया, वो भी वही चीज़ है। कल अगर आप गौर से सुजलोन एनर्जी को समझें तो आज की गिरावट आपको उस वीडियो से देखने को मिल जाएगी। मैं आपको कह रहा हूँ जिस चीज़ के ऊपर सरकार वर्क कर रही है, जिस चीज़ के ऊपर बड़े बड़े घराने वर्क कर रहे हैं वो ग्रीन एनर्जी है। उसकी थीम कल परसों महीने साल भर की बिल्कुल भी नहीं हो सकती, क्योंकि अगर हम एक दिन के अंदर 2-3 रुपए उछलने से उस रणनीति को ना समझें कि भैया क्या वजूद थे उछलने के और क्या इसकी अंदरूनी चीज़ है, तो तब जाकर हम सुजलोन एनर्जी हो या कोई सा भी शेयर हो उसको नहीं समझ सकते हैं। दोबारा वीडियो देखिए उसको और ज़्यादा से ज़्यादा रिलायंस इंडस्ट्री को समझिए। बड़ी ही अनोखी तरीके से मैंने आप सबको चीज़ें बताई। कल सबने काफ़ी कमेंट किए और सबने हैप्पी न्यू ईयर के बारे में बधाई दी, यानी कि हैप्पी न्यू ईयर का विश किया कल मुझे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने सबके कमेंट किए। कल अगर किसी ने मुझे एक आधे बैड कमेंट भी किए तो मैंने उनको हैप्पी न्यू ईयर ही कहा है, नया साल मुबारक हो। तो सबके लिए नया साल मुबारक हो, हम ऐसी फिर से कामना एक आपके लिए करते हैं। बात करेंगे सर वोडाफोन आइडिया की। वोडाफोन आइडिया क्या युद्ध कुछ ऐसा छेड़ने वाला है जिससे वो एक प्रतिस्पर्धी करने के लिए तैयार हो रहा है मूल्य के ऊपर, क्योंकि आपको पता है जियो और एयरटेल पहले से ही 5G के अपने चीज़ों को लॉन्च करके बैठे हैं और वो काबिज हैं दोनों के दोनों। क्या ऐसे में वोडाफोन आइडिया जिसके पास अभी पूर्णतया 5G की चीज़ें लॉन्च के तरीक़ों से नहीं हुई है, क्या वो कुछ खेल खेलने वाला है जिसकी वजह से वो नज़रों में आ जाएगा? देखो सर, मैंने आपको जब भी वीडियो बनाई है चीज़ों को समझाया है।
मुख्यतः पहला इसका सबसे बड़ा कदम था एफपीओ का, जहां से इसने अच्छा खासा पैसा जुटाया और वो सारी की सारी चीज़ें 4G का विस्तार करना, कर्जों को थोड़ा कम करना या फिर अपने 5G की चीज़ों को लॉन्च करने की चीज़ों उसमें वर्क करना। ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी के ऊपर कर्जा भी है, ये भी आप समझकर ही चलना है भैया, क्योंकि वो जितना भी अच्छा काम वोडाफोन आइडिया कर ले उसका कर्जा तभी उतरेगा जब उस पर कई सालों तक अपनी ग्रोथ वो दिखाएगा हमें। ये तो कहीं गार्ड बांध लो आप। इसलिए किसी की भी बातों में आपको गुमराह नहीं होना है, पर जो पिक्चर चल रही है उस पिक्चर को हमें समझते समझते चलना है। एफपीओ आ गया, एफपीओ से भी एक और बड़ा काम इसके अंदर जो हुआ था वो था, इसके प्रमोटर हैं वोडाफोन, उसने अपने शेयरों को छुड़ाया। वो ज़्यादा इसके अंदर इंपॉर्टेंट हो गया ताकि वो पूर्णतया 22.56% की अपनी हिस्सेदारी पे काबिज फिर से बैठ सके। तो वो एक इसका इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया जहां पर वोडाफोन आइडिया के अंदर मजबूती की तलाश हमें देखने को मिल गई है। अब एक न्यूज और निकल कर आई है, इस न्यूज को आपको समझना है। देखो सर, अभी न्यूज आई थी कि 17 सर्किलों में वोडाफोन आइडिया ने 5G लॉन्च कर दिया। तब भी मैंने आपको कहा था कि मुझे इस चीज़ की अभी पुष्टि नहीं है। फिर भी वोडाफोन आइडिया ने इस तरीके से हमें दिखाया, कहीं ऐसी न्यूज़ आई जहां पर 17 सर्किलों में कहीं कहीं इन्होंने उन चीज़ों का परीक्षण भी किया है, पर पूर्णतया अभी वोडाफोन आइडिया का 5G नहीं आया है जहां पर हमें भी उस चीज़ की सेवाएं मिल सके। इम्पोर्टेंट पार्ट ये हो जाता है कि आज के दौर पर टेलीकॉम कंपनियों ने जो रेट बढ़ा रखे हैं वो वाकई ही लाजमी एक बार तो लगता है यार ज़्यादा रेट हो गए यार, कैसे रिचार्ज करें। मेरे घर में 6 फ़ोन है, फिर उसके बाद वाईफाई है, ये इसमें इतना सारा पैसा चले जाता है रिचार्ज करने में। तो क्या वोडाफोन आइडिया कुछ खेल खेलने वाला है? देखो सर, सबसे पहले आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी। मौजूदा कीमतें जो हैं जियो और एयरटेल की 5G, अगर इसी कीमतों पर वोडाफोन आइडिया अपना 5G लाता है तो हो सकता है कि उतना ज़्यादा इंटरेस्ट कोई ना ले कि भैया वो भी रेट है ये भी रेट है, हम क्यों करें इस तरीके से। पर वोडाफोन आइडिया जहां अपने 17 सर्किलों पे प्राथमिकता वाले 17 सर्किलों के अंदर 75 शहरों के अंदर अपनी 4G का विस्तार और 5G की चीज़ों को लॉन्च करने के लिए उसने मन बना लिया है। पर मार्च से एक न्यूज आई है, मार्च से, और अगर ये मार्च से इन चीज़ों की तरफ बढ़ेगा 5G की तरफ, तो क्या वो टेलीकॉम के अंदर जो रेट चल रहे हैं उसके अंदर युद्ध छेड़ देगा? क्योंकि न्यूज़ के अंदर ही कहा गया है कि वो एक ऐसी चीज़ों के साथ आगे उतरेगा जहां पर वो जियो और एयरटेल से 5G के अंदर 15% से कम मूल्य के लिए अपने चीज़ें निकालेगा। और अगर इसने अपने रिचार्ज की स्थितियां 5G के अंदर जो लॉन्च करेगा 15% से कम की, तो ये इसका एक प्रतिस्पर्धा वाला खेल हो गया जहां पर दूसरे जियो और एयरटेल को ये मात दे सकता है। तो संभावित रणनीतियों को देखते हुए जो मूल्य चल रहा है उसके अंदर एक युद्ध सा छिड़ जाएगा। क्या फिर जियो एयरटेल भी अपने रेट कम करें? तो ये एक न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट लग रही है जहां प्रतिस्पर्धी कीमतों पर 5G शुरू करने के लिए तैयार हो रहा है वोडाफोन आइडिया। प्रतिस्पर्धी कीमतें क्या होती हैं? दूसरों से कम कीमत पर देना। लाइन पकड़ा करो। जहां जियो जब 4G जब उसने लॉन्च किया तो कैसे किया था भैया? फ्री दिया था ना, ये करा था वो करा था। पर अब वोडाफोन आइडिया तो फ्री दे नहीं सकता भैया, इतना फ्री कैसे देगा? पर अगर इसने रेट कम किया, देखो सिर्फ जियो छाया क्यों था तो सबके पास पहले BSNL, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, यही चीज़ तो थी। अब यही ग्राहक जो है इंडिया के कूद कर किस पे गए? जियो पर गए। क्यों? क्योंकि उसने महीनों तक के 4G फ्री कर दिया था। जब आपको लग रहा है कि मैं किसी चीज़ के पैसे दे रहा हूँ और मेरा पड़ोस वाला नया सिम लाकर वही चीज़ें फ्री में उठा रहा है, तो मन तो ललचाएगा। और स्पीड भी आपसे तेज, स्पीड भी हमारे से तेज आ रही है उसकी, तो क्या होगा? हम भी फ्री वाला ले लेंगे। जब हमारे नंबर फ्री वाली स्थितियों के साथ 3-4 महीने तक हम उससे कॉल करेंगे, सब कुछ करेंगे, उसकी स्पीड का मजा लेंगे, हमारे नंबर सबके पास चले जाएंगे, तो क्या फिर उसके बाद भी हम नंबर चेंज करवाएंगे? क्योंकि जब सबके पास ही हमने घंटों बातें उससे कर ली। तो एक रणनीतियाँ होती है। पर वोडाफोन आइडिया की रणनीतियाँ प्रतिस्पर्धा कीमतों के अंदर 5G लॉन्च करने की है और वो दूसरों से कम स्थितियों के साथ है। इंपॉर्टेंट चीज़ है सर। कमर कस ली है इसने अपने 4G और 5G का स्ट्रक्चर बिठाने के लिए, इसने कमर कस ली है।
तो उन स्थिति को समझो, इम्पोर्टेंट न्यूज़ है ये। और अगर ये कीमतें कम करता है तो लाजमी इसके लिए एक तुर्प का पत्ता हो सकता है ये। फिर भी आगे आगे हम देखेंगे, क्योंकि अभी ये न्यूज़ निकल कर आई है। इस न्यूज़ का क्या होता है कि मार्च के अंदर क्या ये लॉन्च हो रहा है, न्यूज़ है, न्यूज़ थोड़ी सी आसाम में दिखा रही है। अशोक लीलैंड आज आपको उछलता हुआ देखने को मिला हुआ। देखो सर, अशोक लीलैंड की कहानी आज की नहीं है कि ये उछल रहा है तो हम बहुत खुश हैं। अशोक लीलैंड की कहानी उस वक्त की है जब ये शेयर काफ़ी नीचे की तरफ था। तब इसकी जो अंदरूनी काम है वो हमें न्यूज़ के द्वारा, फंडामेंटल के द्वारा हमने सबने देखे थे। और लगता है कि जब दूसरे नंबर की वाहन निर्माता कंपनी है, ट्रक पे भी काम करती है, हल्के वाणिज्यिक वाहनों में भी काम करती है, मध्यम और भारी वाणिज्यिक वाहनों में भी काम करती है, तो लाजिमी इनकी चीज़ें हमें सड़क पर दिखती है। तो ये वो बिजनेस है जो हमें सड़कों पे दिख रहा है, इनकी गाड़ियाँ दौड़ते हुए। फिर इसकी इलेक्ट्रिक बसों के अंदर अपनी चीज़ों को बढ़िया करना, फिर चेसिस के लिए, बस चेसिस के लिए अच्छे अच्छे इसको ऑर्डर मिलना, फिर स्विच मोबिलिटी के साथ अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए आगे बढ़ना, ये एक इसके काम के प्रति ईमानदारी हमारे सामने बरतता है। आज अशोक लीलैंड की नीतियां इसलिए हमें तेज़ देखने को मिलेगी क्योंकि अनुमान से ज़्यादा इसकी ऑटो बिक्री की हमारे सामने नंबर आ गए कि भैया कुछ अनुमान लगाया, उससे ज़्यादा चीज़ें हमारे सामने हो गई हैं। और देखने को ये मिला है कि साल दर साल इनकी ऑटो बिक्री जो है करीब 5% बढ़कर 16,957 इकाई तक हो गई है। तो अनुमान से 5% बढ़ गया। अब एक चीज़ मुझे समझाओ, अगर आपने एक अनुमान लगाया कि भैया मेरे तो 90% नंबर आएंगे, लगा लिया नंबर, तो आपने अच्छा काम किया और आपके 95% आ गए, तो आपके 5% ज़्यादा आ गए, तो अब आपकी वैल्यू आपके घर में क्या है आप ये खुद समझ लो। तो वही वैल्यू के अनुसार आज बाज़ार के अंदर तेज़ी देखने को मिली है। तो लॉन्ग टर्म क्या है, ये लॉन्ग टर्म पॉजिटिव संकेत दिखा रहा है क्योंकि सेल्स बढ़ी है। हम उस चीज़ की बात नहीं करें कि कोई जुर्माना लग के, जुर्माना हमने निपटा दिया जैसे सुजलोन एनर्जी में हुआ, वो तो जुर्माने वाली बात थी। यहाँ इकाइयों की बात है कि भैया इतनी इकाइयाँ बढ़ी हैं, तो ये अलग डिफरेंस मामला है जहाँ पर वो मजबूती दिखा रहा है कंपनी के प्रति। तो ये आपको समझ कर चलना है। साल दर साल अगर हम देखें तो मध्यम और भारी वाणिज्यिक वाहन के अंदर भी ग्रोथ हुई है, जो 11,474 इकाइयाँ बिकी हैं इनकी, बाकी हल्के वाहनों की बिकी है। तो ये भी आप समझना। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट किसने निभाया पता है आपको इन इकाइयों के बढ़ाने में? ट्रक सेगमेंट में। तो ट्रक ज़्यादा से ज़्यादा अशोक लीलैंड के इकाइयों में ज़्यादा बिके हैं, ये लाजमी आपको समझना है। हम काम के प्रति ईमानदार जब जब रहेंगे, चीज़ों के प्रति ईमानदार जब जब रहेंगे, एक दूसरे के प्रति ईमानदार जब जब रहेंगे, तब तब हमें कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिलेगा। भले ही आपको ये न्यूज़ कहीं और भी देखने को मिले, पर लाजमी वो जो अंदरूनी मामले होते हैं आपको यहीं से देखने को मिलेंगे। इस बात को आप समझना। तो अशोक लीलैंड की तेज़ी से टेंशन नहीं लेनी है, ना सोचना है कि बहुत कुछ अच्छा हो गया, पर समझना है कि इनकी इकाइयों के अंदर अगर ग्रोथ हुई है तो बिजनेस अच्छा चल रहा है अशोक लीलैंड का, तो उस पर आपको वर्क करके चलना पड़ेगा। एक न्यूज़ निकल कर आई है, अडानी एनर्जी सॉल्यूशन की न्यूज़ निकल कर आई है, और इसी न्यूज़ से हम और आगे आगे भी इसकी न्यूज़ देख लेंगे और देख लेंगे इसका फंडामेंटल कैसा है। अडानी एनर्जी सॉल्यूशन आपको पता ही है सर, ट्रांसमिशन के ऊपर काम करता है, जो आपको मैं पहले ही बता रहा हूँ। आप देखते भी होंगे, हाईवे में जाते होंगे तो बड़े बड़े टावर से लगे रहते हैं जिसके अंदर बड़ी बड़ी हाई वोल्टेज जो लाइट होती है तारों के द्वारा जाती है, तो वो साम्राज्य इसके पास है। भारत के अंदर ट्रांसमिशन के काम में अडानी एनर्जी सॉल्यूशन जो है, निजी कंपनियों में इसका 30% का बाजार की हिस्सेदारी है भारत के अंदर। ये वेंचुरा सिक्योरिटी ने हमें बताया, तो ये भी आप समझ कर चलना। तो ये अच्छी खासी एक कंपनी है जिसके अंदर LIC भी अपनी होल्डिंग लेकर बैठी है, और देश के अंदर जब एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिजली जाने वाले काम के लिए ये कंपनी वर्क करती है, तो लाजमी अपने आप इन चीज़ों की वैल्यू बढ़ जाती है। मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि कोई भी कंपनी अगर अपने प्लांट में, अपने थर्मल प्लांट हो गया या फिर ग्रीन एनर्जी का प्लांट हो गया, वहाँ से बिजली उत्पन्न करेगी, तो वो एक स्थान से दूसरे स्थान या दूसरे राज्य में भेजेगी कैसे। इम्पोर्टेंट चीज़ ये समझो कि अगर आपके पास कोई सामान है और वो यूज होने वाला सामान है और उसकी ज़रूरत दूसरे राज्य को है,
तो जो सामान आपका लेके जा रहा है, चाहे वो कोरियर हो, ट्रांसपोर्ट हो, आपकी कोई गाड़ी हो, तो उन गाड़ियों की वैल्यू बढ़ जाती है, क्योंकि उसके बिना आपका काम चलनेगा नहीं। तो ये सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि ये ट्रांसमिशन का चीज़ें क्या होती है ना। तो ये जाल जो बिछे हुए होते हैं ना, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं भैया, क्यों? और इसके द्वारा ही बिजली का आदान प्रदान करना नामुमकिन है। और देश के अंदर क्या हो रहा है, देश के अंदर बिजली की ज़रूरत ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती जाएगी, और देश ग्रीन एनर्जी हो उस पर ज़्यादा वर्क कर रहा है, चाहे थर्मल एनर्जी हो, उसकी भी जो बिजली है इन तारों के द्वारा ही जाए। तो इम्पोर्टेंट काम आपको समझ में आ गया। इसके साथ साथ ये कंपनी स्मार्ट मीटर जो लगाने के, निविदाएं पकड़ने के भी काम के अंदर अपनी चीज़ों को बढ़ाती जा रही है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट हो गया। देखो सर, जब बिजली की चीज़ें घर घर के अंदर जाती है, और कहीं आपने देखा होगा पहले बकाया जो होता था वो लगा ही रहता सरकार का, और सरकार फिर छूट देती, भैया जो बिजली का बिल जमा कर देगा उसका ही है। पर अब क्या हो रहा है, अब लग रहे हैं स्मार्ट मीटर। और अगर आपने स्मार्ट मीटर के अंदर ये चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा देखी हो, तो कई कंपनी इसके लिए वर्क करें। उसी के अंदर से अडानी एनर्जी सोल्यूशन भी एक कंपनी है, और इस मीटर की भी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि जितनी बिजली आप लोगे वो प्रीपेड भी हो सकती है, जितनी बिजली आप लोगे वो भैया कट जाएगी फिर अगर बिल नहीं दोगे तो। पहले काटने आते थे और अब ऑटोमेटिकली हो जाती है। जब 1-1.5 महीने बाद आपकी बिजली कट जाए, हमने बिल ना दिया हो, तो हम कहीं ना कहीं से उसका बिल का भुगतान करेंगे। तो जब स्मार्ट मीटर आएंगे तो क्या होगा, बिजली दी, पैसा आया, तो ये बिजली का कारोबार आगे तक चलता जाएगा। फिर उसमें तलाश करनी है कि वो कंपनियां कौन कौन सी हैं जो बिजली के क्षेत्र पर वर्क करती है। तो ये चीज़ें समझ में आ गई स्मार्ट मीटर की आपको। अब हम एक चीज समझेंगे, स्मार्ट मीटर से याद आया कि केंद्र सरकार ने अगस्त 2023 में 4 स्मार्ट मीटर लगाने की निविदाएं निकाली, जो चरणों के हिसाब से थी, ठीक है। और इसके अंदर करीब 8.2 मिलियन से अधिक स्मार्ट मीटर लगने थे। अब देखने को यह मिला है कि सबसे कम बोली जो लगाई थी एनर्जी सोल्यूशन ने लगाई थी। स्मार्ट मीटर लगाने के लिए वर्क करती अडानी एनर्जी सोल्यूशन। तो करीब चेन्नई सहित 8 जिलों के अंदर इस तरीके से निविदाएं जो है केंद्र सरकार ने लगाई थी। पर इस न्यूज को आपको देखने को मिलेगा, कल की ये न्यूज है कि जो अडानी एनर्जी सोल्यूशन को निविदाएं जो जिसने सबसे कम बोली लगाई थी उसको तमिलनाडु विद्युत वितरण निगम ने रद्द कर दिया है। तो ये एक बैड न्यूज हमारे सामने आ गई कि स्मार्ट मीटर के लगाने के लिए जो वर्क अडानी एनर्जी सोल्यूशन को निविदाई के द्वारा पहले चरण पे जो मिला था, जिसमें कम बोली लगाई थी, तो इसके अंदर वो मीटर लगाने का काम अडानी एनर्जी सोल्यूशन को करना था। अब ये जब न्यूज आई तो लोगों ने सोचा भैया अब तो तमिलनाडु सरकार ने इस तरीके से मना कर दिया, निविदाई रद्द कर दी, तो भैया ये सिर्फ अडानी एनर्जी सोल्यूशन की निविदाई रद्द इसलिए हुई है क्योंकि कम तो बोली इन्होंने लगाई थी। पर कोई ऐसा कारण नहीं है कि सिर्फ अडानी एनर्जी सोल्यूशन की निविदाएं रद्द की हैं। हम न्यूज को नहीं पूरा पढ़ते, न्यूज के अंदर क्या लिखा है, प्रशासनिक कार्यों के यानी प्रशासनिक कुछ भी चीज़ों के अनुसार ये निविदाएं जो है रद्द कर दी गई हैं, अलग तरीकों से रद्द कर दी गई हैं। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं कि भाई अडानी एनर्जी सोल्यूशन ने कुछ गलत कर दिया इसलिए रद्द कर दी, कुछ अलग कार्य हैं जिसकी वजह से रद्द कर दी गई है। और आगे सरकार इसके अंदर कभी भी निविदाएं निकाल सकती है। तो इस तरीके से 4 निविदाएं थी जिसके अंदर पहले चरण की निविदाएं अडानी एनर्जी सोल्यूशन ने जीती थी, तो वो रद्द हो गई है। और रद्द किस कारण से हो गई भैया, वो भी हमें पढ़ना बहुत जरूरी होता है ना, प्रशासनिक कारणों के द्वारा, है ना। तो ये न्यूज़ निगेटिव नहीं हो सकती, निगेटिव तब होती कि सीधा ही अडानी एनर्जी सोल्यूशन को मना कर देते भैया। जब जीती थी उन्होंने तो रद्द तो वैसी होनी थी, जब प्रशासनिक कारणों से हुई थी, तो बाद में जब कोई निविदाएं खुलेंगी तो उसके ऊपर भी थी। तो ये स्मार्ट मीटर लगाने का वर्क था, तो इससे भी चीज़ें आपको समझकर चलना पड़ेगा। अच्छा, एक चीज़ समझते हैं क्यों वेंचुरा सिक्योरिटी को 149% की वृद्धि जो है अडानी एनर्जी सोल्यूशन में देखने को मिल रही है। हिडनबर्ग के दोबारे से इसके ऊपर इल्ज़ाम लगाने के बाद अडानी एनर्जी सोल्यूशन भी गिरा, सारे शेयर गिरे हैं। पर अडानी एनर्जी सोल्यूशन के ऊपर वेंचुरा सिक्योरिटीज़ कह रहा है भैया जो इसने चीज़ें झेल ली, जो इसका माहौल इसके शेयर प्राइस का अस्थिरता वाला है, यानी कि कभी ऊपर कभी नीचे वाला है, जो हिडनबर्ग के द्वारा था, उसके बावजूद भी ये इसकी काम की स्थिति जो है ना, लचीलापन है उसके अंदर, यानी कि काम की स्थिति के अंदर भी इसमें वृद्धि सी ही आपको देखने को मिल रही है, ये वेंचुरा सिक्योरिटी ने बताया। तो इसे देखते हुए उन्होंने इसके जो
लक्ष्य मूल्य दे रखे हैं करीब 1675 रुपये के, यानी 1675 रुपये के इसके लक्ष्य मूल्य दे रखे हैं। बीते हफ्ते की पुरानी बात बता रहा हूँ मैं आपको, तो ये चीज़ भी आपको समझना चलना। और दूसरा, स्मार्ट मीटर सेगमेंट में ये मजबूती की तरफ लगता जा रहा है। 2024 में ये QIP भी लाया था, जो 8,373 करोड़ का QIP भी लाया था, जिसके अंदर सफलतापूर्वक चीज़ें हो गई थी, जो 976 रुपये करीब के प्रति शेयर के हिसाब से था। हिडनबर्ग के बाद भी जिस तरीके से QIP लाया, उसके अंदर घरेलू जो निवेशक हो गए या वैश्विक स्तर के निवेशक हो गए, सबके अंदर एक अच्छी संकेत ही देखने को मिले, लाभप्रदक संकेत ही देखने को मिले, जिन्होंने QIP के अंदर अपना योगदान लिया। यानी कि यहाँ पर अडानी ग्रुप की जो भी गरिमा है बेस्ट बनी हुई है। तो ये वेंचुरा सिक्योरिटीज़ की रिपोर्ट के अनुसार मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ। दूसरा, अगर हम एक चीज़ देखें, बीते हफ्ते इन्होंने एक नई कंपनी को भी लॉन्च कर दिया। अपनी अडानी एनर्जी सोल्यूशन की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी अडानी एनर्जी सोल्यूशन स्टेप 10 लिमिटेड का भी इन्होंने गठन किया है अभी बीते हफ्ते पहले ही। क्यों? क्योंकि ये वितरण के लिए और बिजली के अन्य कार्यों के लिए, ताकि अडानी एनर्जी सोल्यूशन की चीज़ें और ज़्यादा मजबूत हो जाएं, तो उस लिए इन्होंने इस कंपनी का भी गठन कर रखा है, जो एक नई कंपनी इन्होंने बनाई है। क्या देखने को मिलता है यहाँ से ये देखने को मिलता है कि अडानी ग्रुप की कोई सी भी कंपनी अगर हम ले लें, तो उनके अंदर मैनेजमेंट जो वर्क कर रहा है, एक तो सहायक कंपनी भी ज़्यादा बनाता जा रहा है, दूसरा उसको निविदाएं भी मिल रही हैं, कुछ रद्द भी हो रही है, लेकिन कुछ मिलती जा रही हैं, कुछ आगे के प्रति ईमानदारी के लिए वर्क करते जा रहे हैं। और अडानी एनर्जी सोल्यूशन का जो वर्क है, इसे दिमाग में बिठाकर आपको चलना पड़ेगा। इसलिए किसी की भी टिप्स में नहीं काम करना आपको, कि कोई कहता है कि नेगेटिव न्यूज़ आ गई जी, ये रद्द हो गया, वो हो गया। आपको खुद अपने वजूद देखने हैं कि वर्क क्या कंपनी कर रही है ना, तो उस स्थितियों से हमें आगे बढ़ना है। ये नहीं कि भैया कोई कहे कि ये खरीद लो, वो बेच लो, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, अगर इसका हम एक चीज़ और देखें, इसकी सेल्स के ऊपर दिमाग अगर आप लगाओगे तो आप अचंभित रह जाओगे। सितंबर 2023 में कंपनी ने 3,674 करोड़ की सेल्स की थी, 284 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट कर दिया था। 3,674 करोड़ से सेल्स को इन्होंने हर क्वार्टर में ऐसे बढ़ाया, और सितंबर 2024 में 2 गुना सेल बढ़ा दी इन्होंने, जो 6,184 करोड़, यानी 2 गुना करीब 6,184 करोड़ की सेल्स करी, जहां इन्होंने 3,674 करोड़ की सेल्स की थी। अब इनका जो प्रॉफिट आया था सितंबर 2024 में 773 करोड़ का था। तो कंपनी की सेल्स क्वार्टर दर क्वार्टर, साल दर साल भैया कंटिन्यू ग्रोथ की तरफ है। उधर वेंचुरा सिक्योरिटीज़ ने एक टारगेट हमें बताकर चली गई हैं, ये चीज़ें आप समझ कर चलना। अगर हम इसके पास रिजर्व देखें, तो कंपनी के पास जो रिजर्व 19,784 करोड़ का रिजर्व है। हाँ, उधार कंपनी में ज़्यादा है, 39,000 करोड़ का कंपनी में उधार है। कैश फ्लो कंपनी का सही है। सितंबर 2024 में प्रमोटरों ने अपनी होल्डिंग को थोड़ा सा कम किया है, 69.94%। एफआईज अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं 18.66%। डीआईज अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं 5.38%। अब इस 5.38% में LIC, जो देश का, हमारे देश का बड़ा एक बीमा कंपनी है, बड़ा निवेशक भी है वो, जिसकी हिस्सेदारी अडानी एनर्जी सोल्यूशन में 3.42% तक की है सितंबर 2024 में। पब्लिक भी कंपनी थोड़ी सी बड़ी है, जो हो गई है 6.03%। तो पब्लिक इस कंपनी में नाम मात्र की है। तो आज हमने अडानी एनर्जी सोल्यूशन के उन चीज़ों को समझा जो शायद ही कोई इकट्ठा करके हमें बताएगा। तो इन नीतियों को आपको समझकर चलना पड़ा। फिर कह रहा हूँ भैया, 1-2 दिन के उतार चढ़ाव से बाजार को बिल्कुल नहीं नापना है। अपने पोर्टफोलियो के अंदर जो भी शेयर है, उसकी एनालाइज हर 3 महीने, हर महीने आपको करनी है। जो भी कंपनी के शेयर हमारे पास हैं, उन कंपनियों के अंदर उसका फंडामेंटल कैसा है, मजबूत हो रहा है, कम हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, हर एक चीज़ का अनुमान आपको बैठकर करना है। सिर्फ किसी के टिप्स में बेचकर खरीद कर हम कभी भी अपनी स्थितियों को मजबूत नहीं कर सकते। इतनी सी बात एक मेरी समझ लेना। मेरा एक दोस्त है, कह रहा है मुझे कार का बहुत शौक है, पर चलाना मुझे आता नहीं, पर मैं फिर भी कार लूँगा। तो उसके बावजूद उसकी अगली कहानी तब शुरू हो जाएगी जब वो कार ले लेगा और उसको जो सीट पर चलाने का मज़ा है ना, वो उसे मिल नहीं पाएगा, और साइड में उसकी पत्नी भी नहीं बैठ पाएगी। फिर क्या होगा, साइड में वो बैठेगा, पत्नी भी उसके बच्चे पीछे बैठेंगे, ड्राइवर लेके चलना पड़ेगा साथ उसे। समझ रहे हो? तो चीज़ों को जब आप समझें, ऑब्जर्व करें कि भैया मैं किस लिए अपनी स्थिति को अच्छा कर सकता हूँ,
वो आप खुद करेंगे अपने द्वारा, कोई किसी को कुछ करने वाला नहीं है। टिप्स से दूर रहना है, चीज़ों को समझना है, न्यूज बेस्ड चीज़ें हैं, सारी चीज़ गूगल पे है, मैंने सब आपको अलग अलग ढंग से बताई है। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी एक बार मुझे ज़रूर बताना, कल की वीडियो ज़रूर देखना, परसों की भी ज़रूर देखना। रिलायंस इंडस्ट्री पे अच्छी चीज़ें समझाई हैं जहाँ से ग्रीन एनर्जी समझ में आ रही है, तो वो भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। आज अशोक लीलैंड पे जो चीज़ें हैं न्यूज पर है, आप सबको पता है, अच्छी स्थितियों के साथ अपनी इकाइयों को इन्होंने बढ़ाया है, ये एक अच्छे संकेत इसके अंदर दिख रहे हैं। वोडाफोन आइडिया अगर कीमतों में प्रतिस्पर्धा कर दे तो भैया ये तो एक इसकी बड़ी रणनीति हो सकती है। अब देखना यह है कि ये कब चीज़ें होती है। अडानी एनर्जी सोल्यूशन देश के अंदर अच्छा खासा योगदान देता है, निजी कंपनी के अंदर 30% की बाजार की हिस्सेदारी है इसकी। इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस चीज़ को आपको समझना। तो सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए, किसी की भी बातों में आपको आना नहीं है भैया, चाहे मैं ही क्यों ना हूँ। अपनी एनालाइज को इतना तेज कर लो कि कोई भी आपको हाथ पकड़कर बिल्कुल से बिल्कुल ठग ना सके, और आगे की रणनीतियों के लिए आपको अपने द्वारा हाथ पकड़ के कुछ चीज़ें खरीदवा ना सके। तो अपनी एनालाइज सबसे आगे करनी है। तो चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।